नहीं तो कक्षा का आरंभ हम कराते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम, सभी का हार्दिक अभिनंदन और कक्षा में स्वागत करता हूं। सभी लोग एक अनुकूल और व्यवस्थित आसन में बैठ जाएंगे। परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे और परमात्मा के प्रति मन में कृतज्ञता का भाव बनाकर रखेंगे कि हे प्रभु, आपकी कृपा से हमें ये उत्तम जीवन मिला, उत्तम व्यवस्थाएं मिली। आप ही की कृपा से विद्या अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। तो इन सब उदारताओं के लिए, इस सब उपकार के लिए हम आपका बहुत सारा धन्यवाद करते हैं। सभी लोग एक चीज के लिए सुनिश्चित कर लेंगे कि अपना सारा ध्यान, अपनी सारी एकाग्रता कक्षा के गंभीर विषय पर ही लगाए रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि कक्षा का जो मूल विषय है वो हमको समझ में आ सके। और जिन चीजों के कारण से हमारा ध्यान बाहर के किसी विषय पर जाता है, हम उधर से अपने ध्यान को हटाने का पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही प्रभु से प्रार्थना भी करेंगे कि हे प्रभु, इन विषयों को शीघ्रता से, सरलता से समझने में आप हमारी सहायता कीजिए। तो ऐसी उत्तम भावनाओं के साथ आज की कक्षा को एक वेद मंत्र के माध्यम से आरंभ करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद भद्रन्तन्न आसुव। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सम्पन्नं भवेत्। जी देखिए, आप सभी का एक बार फिर से कक्षा में हार्दिक स्वागत है। मैंने स्क्रीन साझा की हुई है। आर्योदेश रत्नमाला पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इस पर चर्चा कर रहे हैं। छोटी सी और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तनिक रुकेंगे, बस थोड़ा सा प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ी सी। तो आर्योदेश रत्नमाला जो पुस्तक का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, इसमें पहला जो रत्न है, पहला जो बिंदु है, वो है ईश्वर। और इस ईश्वर प्रकरण के अंतर्गत हमने ईश्वर के कुछ गुणों को देखा, कुछ स्वभावों को देखा। कल की कक्षा में हमने स्वभावों को पूरा किया था, उस पर चर्चा की थी। आज हम कुछ आगे की बात करेंगे जिसमें ईश्वर के कर्मों की चर्चा की जाएगी। तो वो ध्यान से देखेंगे सभी। एक बार मैं पिछली बातें जल्दी जल्दी बोल देता हूँ, समझाऊंगा नहीं, केवल ऐसे ही बोल देता हूँ ताकि एक बार सबको रिवीजन हो जाए। जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और स्वरूप सत्य ही हैं, जो केवल चेतन मात्र वस्तु है तथा जो एक अद्वितीय, सर्वशक्तिमान, निराकार, सर्वत्र व्यापक, अनादि और अनंत आदि सत्य गुण वाला है, और जिसका स्वभाव अविनाशी, ज्ञानी, आनंदी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु और अजन्मा आदि है। तो ये परमात्मा के कुछ हमने गुण देखे और कुछ उसका स्वभाव देखा था। आज की कक्षा में हम इससे आगे की चर्चा देखते हैं, जिसमें परमात्मा के कुछ कर्मों के विषय में चर्चा की गई है। अब ये अगली पंक्ति पर आप ध्यान देंगे। अगली क्या है? जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, देखिए यहां से पढ़ेंगे, यहां से और यहां तक। जिसका कर्म जगत की उत्पत्ति, पालन और विनाश करना तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। तो देखिए, पहला उसका कर्म बताया, जगत की उत्पत्ति, ये परमात्मा का कर्म है। कर्म किसे कहते हैं? वैसे तो मैं आज चर्चा करूंगा इसके बारे में भी, कर्म किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, स्वभाव किसे कहते हैं, स्वरूप किसे कहते हैं। तो लेकिन अब कर्म आ गया है तो सबसे पहले कर्म को ही समझ लेते हैं। कर्म का सीधा सा तात्पर्य है क्रिया से। उसकी क्रियाएं कैसी हैं? तो देखिए, क्रियाएं तो मनुष्यों की भी होती हैं, जीवात्माओं की भी होती हैं, वो भी कर्म करने में संलग्न होते ही हैं। जैसे हम मनुष्य हैं, हम भी किसी न किसी प्रकार का कर्म जीवन में करते रहते हैं। तो परमात्मा भी कर्म करता है। कोई ये सोचे कि परमात्मा भला ऐसे कर्म क्यों करेगा? तो परमात्मा भी कर्म करता है और हम जीवात्माएं, हम आत्माएं भी कर्म करते हैं। लेकिन एक छोटा सा भेद होता है दोनों के कर्म करने में। हम जीवात्माएं जो कर्म करते हैं उनका कर्माशय जरूर बनता है, और परमात्मा जो कर्म करता है उनका कोई कर्माशय नहीं बनता। कर्माशय किसे कहते हैं? कर्माशय का सीधा सा मतलब है कि कर्मों का इकट्ठा हो जाना,
जैसे मैंने पुण्य कर्म किए तो पुण्य कर्माशय बन गए, पुण्य इकट्ठे हो गए मेरे बहुत सारे, उनका एक गट्ठर हो गया, उनका एक पूरा का पूरा एक बोझ जैसा हो गया, ऐसा समझ लीजिए, मतलब वो एकत्र हो गए। ऐसे ही बुरे कर्म किए तो उनका भी, अच्छे और बुरे बुरे कर्म दोनों का कर्माशय बनता रहता है। जैसे एक मैं उदाहरण से समझता हूँ, ये एक बॉक्स बना हुआ है और एक बॉक्स ये बना हुआ है। ये जो बाईं ओर का जो बॉक्स है ए नाम का, ये मान लीजिए पुण्य कर्माशय है, इसमें पुण्य इकट्ठे होते रहते हैं हम जितने भी करते हैं। और ये बी नाम का जो बॉक्स है, इसमें पाप कर्म इकट्ठे होते रहते हैं, इसको हम पाप कर्माशय बोलेंगे, पापों का इकट्ठा होना। तो ये हम सब जीवात्माओं के साथ होता है, हम जितने भी कर्म करते हैं वो ऐसे ही इकट्ठे होते रहते हैं। कहाँ होते हैं? तो ये हमारे मन में, अंतःकरण में इकट्ठे होते रहते हैं और परमात्मा के संज्ञान में रहते हैं, परमात्मा की जानकारी में रहते हैं। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता। परमात्मा जो भी कर्म करता है, आगे हम उसके कर्मों को देखेंगे, तो सब लोग एक बात ध्यान से समझ लेना चाहिए कि परमात्मा के ऐसे कर्म नहीं होते कि उनका कर्माशय बने। हम हमारे कर्माशय ये बन गए, ये पुण्य और पाप, तो इनका क्या होता है, बाद में फल मिलता है अच्छे और बुरे के रूप में। अच्छे कर्म थे तो फिर उसका फल अच्छा मिलता है, अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छी आयु मिलेगी, अच्छे भोग मिलेंगे। और बुरा कर्म हम लोगों ने किया तो उसका फल क्या मिलता है, दंड मिलता है, दुख मिलता है। ऐसी गलत योनि में चले जाएंगे, गलत मतलब आयु कम मिलेगी और बहुत दुख मिलेंगे, दुख भोग मिलेगा हमको। लेकिन परमात्मा के साथ ऐसी स्थिति नहीं होती कि वो जो कर्म करेगा उसका उसको फल भी मिलेगा। भैया आवाज आवाज हाँ, डीजे निकल रहा था यहाँ से तो उसकी आवाज थी बड़ी तेज। तो देखिए, परमात्मा जो कर्म करता है उसका फल नहीं मिलता। इस बात को प्रमाणित करते हुए योग दर्शन में एक सूत्र आता है, स क्लेश कर, तनिक रुकिए, प्रतीक्षा कीजिए। खैर छोड़िए। तो देखिए, मैं एक सूत्र बता रहा था, योग दर्शन में एक सूत्र आता है, क्लेश कर्म विपाकाशैर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि वो परमात्मा जो है वो क्लेशों से, कर्मों से और कर्मों का जो विपाक होता है, यानी कर्मों का जो फल मिलता है, उन सब से रहित होता है। उसको कोई कर्मों का फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसको कर्मों के फल देने वाला कोई नहीं है, उसके ऊपर कोई है ही नहीं जो उसके कर्मों का फल दे, और उसके कर्मों का कर्माशय बनता भी नहीं है। ये बातें इस परिभाषा में कहीं लिखी हुई नहीं है, ये मैं अपनी ओर से आपको बता रहा हूँ। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार हम लोगों का प्रश्न खड़ा होता है कि जब परमात्मा संसार की उत्पत्ति करता है, पालन करता है, जी विनाश करता है, लोगों का भी विनाश करता है, संसार का भी विनाश करता है, तो क्या उसके कर्माशय नहीं बनते होंगे, पाप पुण्य नहीं बनते होंगे उसके? ऐसा प्रश्न बहुत सारे लोगों के मन में आता है, आपके भी आ सकता है या आएगा। इसलिए मैंने उसकी पहले ही निवृत्ति कर दी कि जैसे हम लोग पाप पुण्य करते हैं, उपकार के कर्म करते हैं, अनुपकार के कर्म करते हैं, किसी का भला बुरा करते हैं, तो हमारे पाप पुण्य बन जाते हैं। परमात्मा के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा उपकार ही करता है। उसका ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं कि वो किसी की हानि करे, वो किसी के साथ द्वेष करे, वो हमेशा सबके उपकार के लिए ही कर्म करता है। और उसको उस उपकार के बदले में कुछ चाहिए भी नहीं और कोई दे भी नहीं सकता, उसके ऊपर कोई है नहीं। तो देखिए आगे, उसका पहला जो कर्म बताया वो है जगत की उत्पत्ति करना। वो परमात्मा इस संसार का निर्माण करता है। इस जगत का निर्माण करने से उसका एक नाम सविता भी होता है, सविता। सविता माने उत्पत्ति करता, संसार का निर्माण करता है। तो जगत की उत्पत्ति कैसे करता है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। जगत की सागर भाई कुछ कह रहे हैं आप? कोई नहीं भैया, वो शायद आपकी आवाज कट रही थी, मैं ट्रेन में हूँ तो शायद मेरे कारण कट रही हो। अच्छा, बाकी सब लोग बताएंगे मेरी आवाज स्पष्ट है सभी को? हाँ ठीक है, ठीक है। अमन जी, आपकी ओर शायद नेटवर्क की समस्या होगी, इसलिए आपको भी नहीं आ रही होगी जी। तो चलिए, परमात्मा की जो ये परमात्मा का जो कर्म है जगत की उत्पत्ति, इसको देख रहे थे हम।
परमात्मा कैसे जगत की उत्पत्ति करता है? तो जगत की उत्पत्ति करने में वो मूल प्रकृति, जैसे कि कल भी एक चर्चा हुई थी, मूल प्रकृति से इस कार्य रूप जगत को बनाता है। यानी वो रॉ मटेरियल जो होता है, यानी सत्व रजस तमस, ये मूल परमाणु होते हैं संसार के, ये कारण रूप होते हैं। इन्हीं से पूरे संसार का निर्माण वो परमात्मा करता है, कार्य रूप में ले जाता है। ये उत्पत्ति उसी के द्वारा होती है। अब देखिए, जगत की उत्पत्ति वो मूल रूप से करता है, लेकिन जीवात्माएं जो हैं वो भी संसार को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते हैं। परमात्मा के द्वारा बनाए हुए संसार की वस्तुओं को लेकर नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, लेकिन मूल में तो जितनी चीजें बनी हैं इस संसार में, उनका निर्माण करने वाला, उत्पत्ति करने वाला तो वही परमात्मा है। जैसे एक थ्योरी चलती है, बिग बैंग की थ्योरी, उसके अनुसार कहा जाता है कि ये संसार अपने आप बना। एक बिंदु के भीतर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसके विस्फोट के हो जाने से सारे संसार का निर्माण अपने आप होता चला गया। ऐसी एक थ्योरी चलती है, बताया जाता है, बातें होती रहती हैं खूब। लेकिन इस थ्योरी को खंडन करने के लिए ऋषियों ने भी, विद्वानों ने भी बहुत सारी बातें कही, और उन्होंने बताया कि परमात्मा ने इस संसार की निर्माण कैसे की, तो उसके पीछे एक तर्क दिया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जब हम देखते हैं तो उस वस्तु के भीतर कोई ना कोई व्यवस्था होती है, कोई ना कोई सिस्टम होता है। हर वस्तु अपने रूप में किसी न किसी रूप में व्यवस्थित होती है, और जो वस्तु व्यवस्थित होती है उसका व्यवस्थापक जरूर होता है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो व्यवस्थित ना हो, जिसके भीतर कोई सिस्टम ना हो, जिसके भीतर कोई क्रियाएं ना हो, कोई बल ना लग रहा हो। सबके भीतर कुछ ना कुछ एक व्यवस्था बनी हुई है। इससे एक सिद्धांत सिद्ध होता है कि हर व्यवस्थित वस्तु को बनाने वाला, यानी उसका व्यवस्थापक जरूर होता है। तो जो आजकल ये सिद्धांत चलता है कि ये संसार तो अपने आप बन गया, वो सिद्धांत गलत है। हमारे शास्त्र इस बात को प्रमाणित करते हैं कि इस संसार का बनाने वाला वो परमेश्वर ही है। तो परमेश्वर का हमने पहला कर्म देखा, जगत की उत्पत्ति। दूसरा है पालन। इस संसार का पालन वो परमात्मा करता है। पालन करने का तात्पर्य क्या है कि जो हम जीवात्माएं हैं, हम जो सजीव लोग हैं, हम सबके पालन के लिए जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हो सकती हैं, जैसे हमारे लिए सूर्य आवश्यक है, हमारे लिए चंद्रमा आवश्यक है, हमारे लिए जल आवश्यक है, वायु आवश्यक है, भूमि आवश्यक है, अन्न आवश्यक है, इत्यादि कितने ही प्रकार के पदार्थ हमको चाहिए होते हैं। तो वो सब पदार्थ दे करके, बना करके वो हमारा पालन करता है। यदि परमात्मा ने हमें जितनी वस्तुएं दी, उन वस्तुओं में से उन वस्तुओं को हटा लें तो हमारा पालन नहीं हो पाएगा। तो ऐसा ऐसा वो हमको दे करके हमारा पालन करता है। ये जो पालन करना शब्द है, इसके साथ साथ एक शब्द और चलता है शास्त्रों में, वो चलता है स्थिति। स्थिति या एक शब्द और साथ साथ चलता है इसी के ही, वो होता है धारण। देखिए, पालन, स्थिति और धारण, परमात्मा का ये कर्म है, एक ही कर्म है। ये कोई अलग अलग ना समझे कि अलग अलग कर्म है। पहले संसार को बनाता है, उत्पत्ति करता है, ये एक कर्म हो गया। दूसरा कर्म क्या है? वो इसका पालन करता है, या स्थिति में रखता है, या उसको धारण करके रखता है। धारण करने का मतलब क्या है, या स्थिति का मतलब क्या है? जब सारे संसार को बना दिया, चाहे वो चेतन पदार्थ जो हैं उनको शरीर देना हुआ, चाहे ये जितना जड़ जगत बनाया वो सारा जगत, इस सब को चलाने का काम वो करता है। इन सारी व्यवस्थाओं को वो संभालता है। कैसे कैसे वो वस्तु कितने समय तक चलेगी, उसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे, उसका आकार कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, उसमें कैसी क्रियाएं होंगी, उसमें कैसे बल लगेंगे, ऊर्जा कैसी होगी उसकी। तो ये सारी चीजें जिनमें बहुत प्रकार के परिवर्तन निरंतर होते रहते हैं, वस्तुएं निर्मित होती हैं, विनाश की ओर जाती रहती हैं, ये सब स्थिति, ये सब धारण, ये सब पालन वो बड़ी सूक्ष्मता से करता है। कैसे करता है? तो ऊपर हमने उसके कुछ गुण कर्म देखे थे कि वो सर्वव्यापक है। एक शब्द आया था सर्वत्र व्यापक। सर्वत्र व्यापक, सब जगह उपस्थित होने से ऐसा करता है। अगर वो सब जगह उपस्थित ना हो तो इस सारे संसार का पालन नहीं कर पाएगा। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कोई कह सकता है कि ये तो बड़ा आसान है कि परमात्मा कहीं ऊपर बैठा हुआ हो, कहीं 7वें आसमान पे या चौथे आसमान पे, तो वहां से भी तो सारे संसार का पालन कर सकता है, जैसे अल्लाह मियाँ करते हैं। अल्लाह तो वहीं से चलाता है ना, 7वें आसमान से ही पूरे संसार को। वहीं से पृथ्वी को फोल्ड करके रख देता है, वहीं से आकाश को फाड़ देता है, वहीं से शैतान के पीछे दौड़ता है। मतलब उसके सारे काम कहाँ से चलते हैं? ऊपर 7वें आसमान से चलते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र जिस बात को कहते हैं, जिस सत्य सिद्धांत को स्थापित करते हैं, वो कहते हैं कि परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर संसार का क्या करता है, पालन करता है, स्थिति को बना के रखता है, धारण रख करता है। उस अल्लाह मियाँ को कुछ चीजें तो दिख जाती हैं, बाकी चीजें नहीं दिखती उसको। वो पृथ्वी को तो फोल्ड करने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन सूर्य के पास जाने का सामर्थ्य उसका नहीं है। लेकिन परमात्मा जो है वो सर्वत्र व्यापक है, तो वो सूर्य के भीतर भी उपस्थित है। सूर्य के भीतर बड़ी बड़ी जो इतनी सारी क्रियाएं संचालित हैं, वो उनको भी संचालित करता है, सबको संभालता है, सबका धारण करता है। बहुत गहरी बात है ये। तो इसलिए परमात्मा के ऊपर जितने हमने गुण देखे हैं, वो सब जुड़ते रहेंगे आपस में, यही किसी ना किसी रूप में आके किसी ना किसी क्रिया से सम्मिलित होंगे। चाहे उसका स्वभाव देखा, चाहे गुण देखे, तो उन सब से जोड़ के हम उन सब से संगति बिठा के हम इन सब चीजों पर विचार भी करते रहेंगे। पालन जो एक गुण है, यहाँ से हमें क्या सीखने की आवश्यकता है, हम कैसे समझें और क्यों हम इस गुण को समझें परमात्मा के, कि ये पालन धारण स्थिति जो इसका गुण है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी है। जैसे हमारी एक बड़ी सीमित सोच होती है, कई लोगों को देखते हैं, जैसे घर का कोई मुखिया होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वो घर का पालन करता है, घर के लिए कुछ ना कुछ पुरुषार्थ करता है, नौकरी करता है या अपना कोई व्यवसाय करता है। तो उस व्यवसाय के माध्यम से क्या करता है, घर को चलाता है, पालन करता है। पालन करते करते एक स्टेज ऐसी आती है जब उसको ये लगता है कि अगर मैं इस घर में ना रहूं तो इस घर का पालन नहीं हो पाएगा, ये घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा, ये इस घर को धारण करने में मेरी एक बड़ी योग्यता है, मेरा बड़ा योगदान है, ऐसा लगता है। और होता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, होता भी है। लेकिन जब ये धारणा कुछ आगे तक चली जाए, जब व्यक्ति और आगे तक का सोचने लगे कि जिस दिन मैं इस संसार से चला गया, मुझे कुछ हो गया, मैं खाट पर पड़ गया, बिस्तर पर पड़ गया, तो फिर ये घर ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा, इसका पालन हो नहीं पाएगा। लेकिन हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमारे ऊपर भी एक पालन करने वाला है। हम रहें ना रहें, पालन तो चलता रहेगा, परिवार का भी, समाज का भी, राष्ट्र का भी, पृथ्वी का भी और पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का भी। हाँ, जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम स्वस्थ हैं, जब तक हमारे आयु है, जब तक हमारा शरीर बना हुआ है, तब तक हम पालन करने में अपनी पूरी सामर्थ्य लगाएं। चाहे वो हमारे परिवार का पालन है, चाहे समाज का, राष्ट्र का, या जितना भी दूर तक हम कर सकते हैं वो करें। लेकिन यदि ये अहंकार हमारे भीतर आने लगा कि मैं ही संसार को चला रहा हूँ या मैं ही पालन कर रहा हूँ, मेरे पीछे इतनी जनता है, मैं इतने सारे लोगों को लेके चलता हूँ, मैं साधारण व्यक्ति थोड़ी हूँ, मैं ऐसा छोटा मोटा व्यक्ति थोड़ी हूँ, परमात्मा के बाद मेरा ही नंबर तो आता है। कई बार तो कुछ लोग अपने आप को परमात्मा ही माने बैठे रहते हैं। ऐसे खूब आए इस संसार में लोग, आजकल भी मिल जाएंगे, हालांकि जेलों में है अभी, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कहा कि हम परमात्मा हैं। तो हम परमात्मा जेल में अपना पालन तक नहीं कर पा रहे हैं, तो संसार को क्या चलाएंगे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि छोटे मोटे अंशों में ये ईगोसेंट्रिक अप्रोच, इसको ईगोसेंट्रिक अप्रोच बोला जाता है, कि पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में अपने आप को रख के देखना कि मेरी वजह से ही सारा संसार चल रहा है, मैं ही पालन कर रहा हूँ, या मेरे होने से ही ये घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, गांव, शहर, बस्ती या ये सोसाइटी चल रहे हैं। ऐसा जब हमारे मन में परमात्मा का ये धारण करने वाला स्वरूप, ये स्थिति करने वाला स्वरूप, ये पालन करने वाला स्वरूप बना रहेगा ना, तो हमारे भीतर अहंकार, घमंड, ईगो, इस प्रकार की चीजें जो आ जाती हैं, इस प्रकार के जो दुर्गुण आने की संभावनाएं रहती है ना, वो नहीं आती। क्योंकि हमें पता है कि हम कितने प्रयास करके हम अपने घर को चला रहे हैं या कोई भी व्यवस्था संभाल रहे हैं, इसके भी ऊपर एक बहुत बड़ा व्यवस्थापक है जो संसार की न केवल उत्पत्ति करता है बल्कि इस पूरे संसार को संभालने का भी सामर्थ्य रखता है। ये बहुत गहरी बात है। मैं केवल इतना कह के छोड़ सकता था कि परमात्मा सारे संसार का पालन करता है, परमात्मा सारे संसार को धारण करके रखता है, बस इतने तक भी बात समाप्त हो सकती थी। लेकिन परमात्मा के इस गुण को इस कर्म को समझने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी है कि हम परमात्मा को अपने प्रत्येक व्यवहार में देखते भी रहें, समझते भी रहें कि वो पालन करता है। तो हम अपने आप को सर्वोच्च ना माने बैठें, हम ये ना मान लें कि मेरी वजह से ये कक्षा चल रही है, इस कक्षा का हर एक सदस्य मेरी वजह से पढ़ पा रहा है आज, और मैं ना रहूं तो स्वाध्याय हो नहीं पाएगा इस कक्षा में। ऐसा ना करें।
इस संसार में बहुत सारे व्यवहार परमात्मा की कृपा से, परमात्मा के सामर्थ्य से हो रहे हैं। ठीक है जी। दो कर्म हो गए परमात्मा के, एक तो उत्पत्ति करता है, एक सारे संसार का वो पालन या धारण करता है। तीसरा कर्म बताया विनाश करना। विनाश करना या उसके लिए एक शास्त्रीय शब्द और होता है प्रलय करना। प्रलय, तो प्रलय शब्द को थोड़ा सा समझ लेते हैं तो ये विनाश करना शब्द थोड़ा और आसान हो जाएगा हमारे लिए। प्रलय शब्द में दो शब्द हैं, एक तो प्र है और एक लय है। प्र उपसर्ग है और लय है पीछे मूल शब्द। प्र का मतलब होता है प्रकर्ष रूप से, मतलब अच्छी प्रकार से, ठीक प्रकार से, भरपूर। लय कर देना, लय कर देना मतलब मिला देना, पहुंचा देना, ये लय करना होता है। किस में लय कर देना? तो जहां से संसार को बनाना शुरू किया था, जिस चीज से बनाया था उसी में लय कर देना, उसी में जाके मिला देना इस पूरे संसार को। ये होता है प्रलय करना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम बचपन से जो चीजें सुनते आए कहानियों में, पुस्तकों में, जैसे हम प्रलय शब्द सुनते थे ना तो हमारे दिमाग में पता है क्या आता था? ये टीवी में देख लिया था, या वो मनु महाराज की कहानी सुन ली थी कि एक बार परमात्मा ने, प्रजापति ने, ब्रह्मा ने, इन्होंने प्रलय कर दी। और प्रलय कैसे कर दी? कि पूरे संसार में पानी पानी भर गया। ऐसा हमको सिखाया गया, हमारे दिमाग में वो हमेशा एक इमेज बनती रही कि प्रलय करने का सीधा सा मतलब होता है कि या तो पानी पानी हो जाएगा पूरे संसार में, या पूरा संसार में सूखा ही सूखा पड़ेगा। ऐसी कहानियां बचपन से सिखाई गई हमको। दादी नानी, हमारी माता जी ऐसे ही कुछ सुनाया करती थी प्रलय करने का मतलब, कि भगवान जी जिस दिन सारे संसार को खत्म करेंगे ना, जिस दिन दुनिया खत्म होगी तो सारे में पानी पानी हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। और ऐसी कहानी मनु महाराज के रूप में चलती है कि जब सारे संसार में प्रलय हो गई तो मनु महाराज ने क्या किया? उन्होंने सारे जीव जंतुओं की प्रजातियां, एक एक प्रजातियां उठा ली, सब जीव जंतुओं की, और सारे बीज जितने थे संसार में, पेड़ पौधों के बीज, वो एक एक बीज उठा लिए और फिर क्या किया? नई सृष्टि की रचना की। लेकिन इन कहानी बनाने वालों से कोई पूछे, इस संसार में जीवों की केवल संसार का छोड़ दीजिए, केवल पृथ्वी की ले लेना तो 1 ट्रिलियन से ज्यादा स्पीसीज हैं, 1 ट्रिलियन से ज्यादा प्रजातियां हैं। अगर उनके बीज इकट्ठे करने लगे ना तो कई हजार तो नाव चाहिए, नाव, जिनमें उनके बीज आएंगे, जिनमें उनके सारे एक एक प्रजातियों को रखा जाएगा। इतनी बड़ी व्यवस्था केवल एक पृथ्वी की है, और ये अकेली पृथ्वी पूरे संसार में नहीं है। ऐसी कितनी असंख्य पृथ्वियां, ऐसे कितने लोक हैं जिनमें मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं। तो ये प्रलय के नाम पे झूठी कहानियां, झूठे स्वप्न या झूठी धारणाएं हमारे मन में बचपन से बिठाई गई, या कुछ ऐसे कपोल कल्पित शास्त्र हैं जिनमें प्रलय को लेके पता नहीं क्या क्या उल्टा उल्टा सीधा सिखाया जाता है। प्रलय का सीधा शास्त्रीय मतलब होता है, दार्शनिक मतलब होता है कि ये जो संसार जो हमें दिख रहा है, ये फिर से समाप्त होके उसी रूप में पहुंच जाता है कि जहां से वो बनना शुरू हुआ था। जिस रॉ मटेरियल फॉर्मेट से उसको यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मेट में लेके आए थे, वापस वो प्रोडक्ट फॉर्मेट से वो रॉ मटेरियल फॉर्मेट में चला जाता है। बस इतना सा मामला है। हालांकि ये प्रक्रिया बहुत बड़ी प्रक्रिया है। इतने बड़े संसार को उधर तक पहुंचाने का सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमात्मा का ही हो सकता है, हमारा और आपका तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हम हाइड्रोजन बम बना के केवल इस पृथ्वी का विनाश कर सकते हैं, इस केवल पृथ्वी को प्रलय में पहुंचा सकते हैं। बस इतना सामर्थ्य है हमारा। ज्यादा से ज्यादा चंद्रमा को पहुंचा देंगे, मंगल ग्रह को पहुंचा देंगे, इतना कर सकते हैं। लेकिन हमारे सौरमंडल में ही इतने सारे नक्षत्र हैं, इतने सारे ग्रह उपग्रह हैं, बड़े बड़े बृहस्पति आदि ग्रह हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन वो परमात्मा इतने बड़े बड़े ग्रहों का, उपग्रहों का, और इतने बड़े बड़े सौरमंडलों का, आकाश गंगाओं का, पूरे ब्रह्मांड का प्रलय करने का, विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। एक सीखने वाली बात जो इस विनाश करने से संबंधित है, प्रलय करने से संबंधित है। जैसे कल हम एक परमात्मा का एक गुण, एक स्वभाव पढ़ रहे थे, अजन्मा। अजन्मा उसका एक स्वभाव है, वो जन्म नहीं लेता, लेकिन हमने उसको जन्म लेने वाला बनाया। क्यों बनाया? परमात्मा ने जन्म लिया क्यों? जब ये कहानी हम किसी से पूछते हैं, ये प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा ने जन्म क्यों लिया, तो एक ही बात आती है, धर्म की स्थापना के लिए और दुष्टों के संहार करने के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए। ऐसा सुनाया जाता है हमको। तो उसमें एक बिंदु कहा जाता है कि दुष्टों का संहार करने के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए परमात्मा को जन्म लेना होता है।
तो जो इतने बड़े ब्रह्मांड की रचना करता है, जिसको अभी हम देख के आए, जो इतने बड़े जगत की उत्पत्ति करता है, उसको रावण का विनाश करने के लिए माता कौशल्या के गर्भ में आना पड़ता है, मजबूरी है उसकी। इतनी बड़ी मजबूरी, इतने बड़े महान सम्राट की, इतने बड़े संसार के स्वामी की, सविता देव परमात्मा की ऐसी मजबूरी हो गई कि रावण जैसे एक छोटे से, जो उसके सामने परमाणु के जितना भी नहीं है, परमाणु तो बहुत बड़ा होता है, वो उतना भी नहीं है, उसका विनाश करने के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता है परमात्मा को। कभी उसको किसी दूसरी माता के गर्भ में आना पड़ता है, कभी मछली के गर्भ में आना पड़ता है, कभी किसी और प्राणी के गर्भ में से वो जन्म लेता है। ऐसी ऐसी कहानियां हमारे यहाँ पे चलती हैं। हाँ, ऐसे ऐसे जन्म बताए हैं, वो बहुत सारे और भी प्राणियों के, मैं नाम लेना खराब लगता है, हमारे यहाँ पुराणों में ऐसी कहानियां चलती हैं। सूकर तक का जन्म लिया, सुअर जिसको हम कहते हैं सामान्य भाषा में, उस तक का जन्म है परमात्मा का। क्यों है? क्योंकि उसको दुष्टों का विनाश करना है, हिरण्यकश्यप जैसे छोटे छोटे दुष्टों का विनाश करना है। मतलब जो इतना, जिसको हम अभी थोड़ी देर पहले, 2-3 दिन पहले देख के आए थे कि वो सर्वशक्तिमान है, निराकार है, और सबसे बड़ी बात वो सर्वव्यापक है, जो सब जगह है, वो जो रावण के शरीर में भी विद्यमान है, जो कंस के शरीर में भी विद्यमान है। उस परमात्मा को प्रलय करने के लिए या कुछ दुष्टों का संहार करने के लिए एक शरीर धारण करना पड़ता है। झूठी बात है, नहीं लेना पड़ता। वो स्वयं में इतना सामर्थ्यवान है कि पूरे संसार का प्रलय एक क्षण में करने का सामर्थ्य रखता है। रावण का तो कुछ भी सामर्थ्य नहीं, या जो कंस, हिरण्यकश्यप आदि, जो जिनका उन्होंने वध किया हुआ बताया जाता है, जिनका श्री राम ने वध किया, जिनका श्री कृष्ण ने वध किया। तो हमको ये समझ लेना चाहिए, विनाश करने का सामर्थ्य उस परमात्मा का है और विराट सामर्थ्य है। हम छोटा सा कुछ किसी का नष्ट कर दें, किसी की हानि कर दें, तो हम अपने आप को क्या समझने लगते हैं? हम सिकंदर हैं, हम विश्व विजेता हैं, हमने संसार पर विजय प्राप्त कर ली, हमने एक गांव को उड़ा दिया, हमने एक शहर को उड़ा दिया, हमने पूरे राष्ट्र पर कब्जा कर लिया, हम इसको नाश कर देंगे। ऐसी ताकतें भी तो होती हैं। तो हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि इनका सामर्थ्य कोई बहुत बड़ा सामर्थ्य नहीं है, इनके ऊपर भी एक बहुत महान सामर्थ्यशाली एक सत्ता है, जिसको परमपिता परमात्मा कहते हैं। तो वो विनाश करने का सामर्थ्य रखता है। विनाश कब करता है, ये एक प्रश्न है। कब ये प्रलय करता है परमात्मा इस संसार का? तो प्रलय एक निश्चित समय के बाद करता है, जब परमात्मा को स्वयं ये लगता है कि अब ये संसार जीवात्माओं के भोग के लिए नहीं बचा, क्योंकि समय के साथ साथ जड़ वस्तुएं हैं, निरंतर वो समाप्ति की ओर बढ़ती हैं, अनुपयोगी होती रहती हैं। तो एक सृष्टि का काल, जैसा कि संभवतः 4 अरब 32 करोड़ साल कहा जाता है, इतने समय तक रहता है। तो इतने समय तक परमात्मा एक सृष्टि को बनाए रखता है, और इतने समय के बाद वो संसार का विनाश करता है, उसका प्रलय करता है। ये उसका तीसरा कर्म हुआ, विनाश करना। आगे देखिए, एक उसका चौथा कर्म और बताया। वो क्या लिखा? तथा सर्व जीवों को पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है, उसको ईश्वर कहते हैं। चौथा कर्म बता दिया। सर्व जीवों को, सर्व का मतलब सभी, ठीक है जी, सर्व का मतलब यहाँ सभी है, समस्त जितने भी जीव हैं। अब सर्व लगाने से एक बात सिद्ध हो गई कि कोई बचेगा नहीं। कोई ये सोचे कि जी ना, मैं तो इस न्याय की प्रक्रिया से बाहर हूँ, ये जीवात्मा तो इधर रहेंगे, न्याय के क्षेत्र में आएंगे, वो वाले नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। सर्व शब्द का तात्पर्य सभी जीवात्माएं आ जाएंगी, सभी जितने भी शरीरधारी हैं, प्राणधारी हैं, सब आ जाएंगे। तो उन जीवों को क्या करता है? पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाता है। पाप पुण्य के फल, जैसा अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, जब हम कोई कर्म करते हैं तो उसके 2 प्रकार के कर्माशय बनते हैं, एक तो पाप कर्माशय और एक पुण्य कर्माशय है। तो यदि हम जीवन में अच्छे उपकार के कर्म करते हैं, श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो उससे क्या बनता है? पुण्य कर्माशय बनता है। और उस पुण्य कर्माशय के आधार पर हमको परमात्मा क्या फल देता है? सुख देता है, अच्छा जीवन देता है, अच्छी योग्यताएं देता है, अच्छी व्यवस्थाएं देता है, अच्छी आयु देता है, अच्छे अच्छे भोग प्रदान करता है अगले जन्मों में और इस जन्म में भी। और यदि हमने बुरे कर्म किए तो उनसे पाप कर्माशय बनते हैं, और उन पाप कर्माशयों से क्या होता है? उनका फल किस रूप में देता है? दुख के रूप में देता है। तो देखिए, आज हम इस चीज को भी समझ लेते हैं। थोड़ा ये दर्शन का मामला है, योग दर्शन के 2वें पाद में ऐसी चर्चा आती है। परमात्मा हमें हमारे कर्माशयों के अनुसार 3 चीजें प्रदान करता है। सबसे पहला देता है वो हमें जाति,
दूसरा हमें वो प्रदान करता है आयु, और तीसरी चीज जो हमें हमारे कर्मों के अनुसार देता है वो देता है भोग। बस ये तीन चीजें देता है परमात्मा मुख्य रूप से हमको हमारे कर्मों के अनुसार, जैसे कर्म होंगे, ध्यान रखें कर्मों के अनुसार देता है ये चीजें। तो देखिए जाति क्या होती है, वैसे तो कक्षा में बहुत पहले चर्चाएं हो गई थी, लेकिन आज प्रकरण है ईश्वर के विषय में तो समझ लेना चाहिए, नए सदस्य और ध्यान से समझेंगे। जाति का मतलब होता है शरीर। ये जाति ये वाली जाति नहीं कि अच्छी जाति, ऊंची जाति, बढ़िया जाति, तेरी जाति, मेरी जाति, वो वाली जाति नहीं। जाति का मतलब यहाँ शरीर से है, शरीर प्रदान करता है। कैसा शरीर, अब वो देखेंगे। यदि पुण्य कर्माशय ज्यादा हैं, अच्छे पुण्य कर्माशय हैं, अच्छे अच्छे कर्माशय अर्जित कर रखे हैं, तो जाति देगा अच्छी। और सबसे अच्छी जाति कौन सी होती है, मनुष्य जाति। कोई ये ना सोचे सबसे अच्छी जाति तो ब्राह्मणों की होती है, ये सबसे अच्छी जाति तो जाटों की होती है, यादवों की होती है। वो जाति की बात नहीं है यहाँ पे। यहाँ जाति का मतलब मनुष्य जाति, पशु जाति, पक्षी जाति, जलचर जाति, थलचर, ये थल में रहने वाले जीव हैं, ये सब जातियां कहलाती हैं। गाय एक जाति है, भैंस एक जाति है, चिड़िया एक जाति है, कौवा एक अलग जाति है। ऐसे करके हम इनको जातियां कहते हैं। जो उनके शरीर हैं, जिनके शरीर की संरचनाएं एक जैसी होती हैं, वो एक जाति में आते हैं। जैसे हम सब जितने कक्षा में सब लोग उपस्थित हैं, हमारे सबके शरीर एक जैसे हैं, तो हम एक जाति के हो गए। सारे कौवे एक जैसे होते हैं तो वो कौवा जाति के हो गए। सारे जो गायें होती हैं वो सब एक जैसी दिखती है, उनके शरीर एक जैसे होते हैं तो वो एक जाति की हो गई। ऐसे इसको जाति बोलते हैं। तो यदि पुण्य कर्माशय अच्छे हैं तो परमात्मा उसका फल क्या देता है, जो ऊपर लिखा हुआ है ठीक ठीक फल पहुंचाता है, अच्छा शरीर प्रदान करता है हमको। तो यदि आज हमको एक बहुत अच्छा शरीर मिला है, हम सब लोग बढ़िया से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, विचार कर पा रहे हैं, जीवन को उत्थान की ओर ले जा पा रहे हैं, इसके पीछे कारण है कि हमने पुण्य कर्माशय बहुत किए हैं। हमारे जीवन में पिछले कर्म बहुत अच्छे थे, पुण्य कर्माशय बहुत ठीक ठाक थे, अच्छी खासी स्थिति में थे, इसलिए हमको अच्छी जाति मिली। ठीक है। और जिनको हम आज देखते हैं कि वो बड़ी खराब जातियों में, खराब योनियों में, योनि शब्द भी उसके लिए कहा जाता है। जैसे हम किसी सांप को देखें, चूहे को देखें, बिल्ली को देखें, ये जातियां कैसी हैं, ये थोड़ी निकृष्ट जातियां हैं मनुष्य के मुकाबले। उनमें दुख बहुत अधिक हैं, उनमें भोग बहुत अधिक है, दुख भोग, कष्ट बहुत हैं, पीड़ाएं बहुत हैं, झेलना बहुत कुछ होता है उसमें। कर्म कुछ कर नहीं सकते, उन्नति के चांस है ही नहीं, हैं तो बहुत न्यून है, या कहें कि हैं ही नहीं उनमें। तो वो जातियां कैसी हुई, खराब जातियां हैं। क्यों मिली उन्हें वैसी जाति, क्योंकि उनके पुण्य कर्माशय कम थे, पाप कर्माशय ज्यादा थे, इसलिए इस आधार पर। और परमात्मा ऐसा न्याय करता है सबके साथ में, तो ये हो गई जाति। अब आगे देखिए आयु। आयु क्या होती है, आयु कहते हैं जन्म लेने से और मृत्यु होने तक के बीच की जो अवधि होती है उसको आयु कहते हैं। जिस दिन से हमारा जन्म हुआ, जन्म मतलब जब से आत्मा ने शरीर को धारण किया, जब आत्मा शरीर के साथ जुड़ता है उसको जन्म कहते हैं, और आत्मा जब शरीर से अलग हो जाता है उसको मृत्यु कहते हैं। बस इतना सा मामला होता है जन्म और मृत्यु का। तो इसके बीच की जो अवधि होती है, जो पीरियड होता है, उसको आयु बोलते हैं। ये भी परमात्मा हमें हमारे कर्मों के अनुसार देता है। अच्छे कर्म होंगे तो लंबी आयु मिलेगी, और खराब कर्म होंगे, पाप कर्माशय ज्यादा होंगे तो आयु कैसी मिलेगी, कम आयु मिलेगी, खराब आयु मिलेगी। अब कोई कह सकता है जी क्या आयु निश्चित होती है? हाँ जी, निश्चित होती है बिल्कुल। जैसे मेरे कर्म अच्छे खासे हैं, ठीक ठाक हैं, और परमात्मा ने मेरी 100 वर्ष आयु तय कर दी कि आपको 100 वर्ष के अनुसार शरीर दिया जाता है। वो शरीर ऐसा ही देगा मुझको कि 100 वर्ष चल जाए, बढ़िया सा शरीर बना के देगा। और अगर मेरे कर्म खराब हैं तो मुझको जाति ऐसी ही देगा जो ज्यादा दूर तक चले ही ना, जो शरीर आगे ज्यादा तक दूर तक जाए ना, आयु उतनी अधिक हो ही ना, ऐसा। तो मेरी मान लीजिए एक निर्धारित आयु उसने 100 वर्ष कर दी कि आपके कर्मों के अनुसार इतनी आयु तो आपको दी जाती है। लेकिन इस आयु को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। मैं भी घटा सकता हूँ, कोई और भी घटा सकता है, मैं भी बढ़ा सकता हूँ, कोई और भी बढ़ा सकता है। अब किसी को अजीब लगेगी ये बात सुन के कि ऐसा कैसे, तो होता है ना, संसार में देखने में भी आता है। मैं यदि अच्छी दिनचर्या करूं तो मैं इस आयु को 100+ भी कर सकता हूं, मैं 110 तक भी ले जा सकता हूं, मैं 120 तक भी ले जा सकता हूं। अच्छी दिनचर्या, अच्छा आहार,
अच्छी निद्रा करके, अच्छे ब्रह्मचर्य के पालन से, अच्छे स्थान पर अच्छे परिवेश में रह करके, व्यायाम आदि के माध्यम से मैं इसको 100+ भी कर सकता हूँ। और यदि मैं खराब दिनचर्या करता हूँ, उल्टा सीधा खाता पीता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन जीवन में नहीं है, निद्रा की स्थितियाँ सही नहीं है, आयुर्वेद का मैं पालन नहीं करता, तो ये 100- भी हो सकता है, 90 में भी मैं जाके मर सकता हूँ। ऐसा हो, क्षमा कीजिए प्लस लिख दिया ना, ये तो बात एक ही हो गई। तो 100 से नीचे भी मैं रह सकता हूँ, बिल्कुल मेरे हाथ में है। और आयु को घटाना बढ़ाना दूसरों के हाथ में भी होता है। कैसे? मेरी आयु ठीक ठाक चल रही है, इस समय मैं 30 वर्ष का हो गया हूँ, सही चल रहा हूँ, और मुझे भरोसा है कि मैं 100 तक पहुंच जाऊंगा। ऐसा है मेरे साथ, है ना, मान लीजिए, मैं सच्चाई नहीं बता रहा, ऐसा मान के चलिए। लेकिन ऐसे में क्या हुआ, एक दिन यात्रा करते हुए मैं कहीं जा रहा था बस से, और ड्राइवर साहब जो थे उनका थोड़ा दिमाग घूम गया, उनको लगा कि नहीं, जीवन अब आगे चलना नहीं चाहिए इन लोगों का, और उन्होंने थोड़ा सा रसायन ग्रहण किया, क्योंकि रात्रि में चलाने में दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा रसायन उन्होंने पिया और उन्होंने गाड़ी एक खाई में कुदा दी। जो आयु मेरी 100 तक जानी थी, अब केवल वो 30 पे जाके रुक गई, और 70 मेरे बचे रह गए। ये 70, इतने आयु घट भी सकती है, कोई भी घटा सकता है मेरी आयु को। एक दिन घर में चोर घुस आए, चोरी कर रहे थे, मैंने विरोध किया, उन्होंने टपका दिया, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो आयु घटाना बढ़ाना दूसरों के हाथ में भी होता है। अब कोई ये कहे इतनी लिखी थी जी, कोई कहता है इनका तो इतना ही लिखा था, इतना ही लिख के भेजा था। ये सब फालतू की बातें हैं, इतना लिखा था, इतना नहीं लिखा था, परमात्मा ने तो बहुत सारा लिखा था उसके कर्माशयों के अनुसार। लेकिन उसको घटाना बढ़ाना अपने हाथ में भी होता है, दूसरों के हाथ में भी होता है। और देखिए, माता पिता यदि हमारा अच्छे से पालन पोषण करें, हमारी आयु निश्चित रूप से बढ़ सकती है, और माता पिता हमारे पालन पोषण को ठीक से ना करें तो हमारी आयु घट भी सकती है। तो घटाना बढ़ाना हमारे हाथ में भी होता है और दूसरों के हाथ में भी होता है। अब कोई कहेगा कि जब ये किसी ने हमको मार दिया, हमारी आयु घट गई या बढ़ गई, तो फिर ये तो परमात्मा का न्याय कहाँ रहा, उसने तो 100 वर्ष निर्धारित की थी और हम तो 100 से पहले ही चले गए, 100 से पहले मृत्यु हो गई, या 100 से ज्यादा हो गए, तो भी परमात्मा का न्याय कहाँ हुआ। न्याय तो तब होता जब 100 की लिखी थी, 100 पे ही जाके मरते, यानी 100 निर्धारित की थी और 100 पे जाके ही मृत्यु होती हमारी, तब मानते कि परमात्मा का न्याय है ना। लेकिन ये भी न्याय ही है, जब कोई व्यक्ति 90, क्षमा कीजिए, 100+ पे जाके मरा या 100- पे मरा, तब भी न्याय ही करता है इसके बाद भी। कैसे? मान लीजिए ड्राइवर ने जब वो बस नीचे कुदाई थी और मैं 30 की आयु में मर गया, मेरी 70 बची थी, तो परमात्मा के खाते में ये 70 जो है जुड़े हुए हैं। वहीं परमात्मा ने जो एक ब्यौरा बना रखा है, जो उसके संज्ञान में है, जो वो सर्वज्ञ परमात्मा है, वो जानता है कि 70 इसके बचे हुए हैं, आगे देगा, अगले शरीरों में 70 और देगा, निश्चित देगा, क्योंकि न्यायकारी है। पीछे देख के आए हैं हम उसको कि वो न्यायकारी है, न्याय ही करेगा। और अगर मान लीजिए मैंने 100+ किया, मैंने 100 से ज्यादा आयु धारण की, तो उसमें यदि मेरे पुरुषार्थ से है तो बिल्कुल ठीक है। यदि दूसरों के कारण से है, जैसे मेरे माता पिता ने मुझ पे खूब पुरुषार्थ किया, मेरे परिवार समाज के लोगों ने मुझ पे खूब ऐसा पुरुषार्थ किया कि मेरी आयु 100 से अधिक वर्ष चली गई, तो मेरे कुछ पुण्य कर्माशय कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों से लाभ लिया, दूसरों का उपकार लिया, तो यहाँ परमात्मा मेरे कुछ पुण्य कर्माशय कम कर लेंगे। ये एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत लागू होता है। खैर वो एक और व्यापक विषय है, लेकिन इतना समझ लें कि परमात्मा जो ये जीवात्माओं को ठीक ठीक पाप पुण्य के फल पहुंचाता है, वो इस रूप में पहुंचाता है, आयु जाति के रूप में देकर, आयु के रूप में देकर। अब एक तीसरी चीज और होती है, वो है भोग। परमात्मा हमें हमारे कर्मों के अनुसार भोग भी देता है। कैसे भोग देता है? या तो सुख के रूप में या दुख के रूप में। जैसे अच्छा शरीर दिया तो अच्छा भोग होगा, सीधी सी बात है, ये हमारे कर्मों के अनुसार देता है। किसी व्यक्ति को शरीर ही इतना खराब मिल गया उसके कर्मों के अनुसार, अब उसका पूरा जीवन ऐसे ही जाना है, कुंठा में ही, उसका सारा जीवन भोगने में ही जाना है कि अब उसको दुख ही भोगने हैं। चल फिर नहीं सकता है, अपाहिज है बेचारा, अपंग है, दिव्यांग है, नहीं चल पा रहा है, नहीं सुन पा रहा है, नहीं खा पा रहा है ठीक से, ये उसका दुख भोग ही है, क्योंकि कर्माशय बड़े कमजोर थे, पुण्य कर्माशय कमजोर थे और पाप कर्माशय थोड़े ज्यादा थे। इस आधार पे पुण्य कर्माशय थे, इस कारण से मनुष्य शरीर मिल गया, लेकिन पाप कर्माशय कुछ ऐसे थे जिनके कारण से दुख भी भोगना पड़ रहा है उसको अभी। ये समझना चाहिए।
परमात्मा ने एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया, एक ऐसे अच्छे देश में जन्म दिया जहाँ लोग धार्मिक रहते हैं, सज्जन लोग रहते हैं, परोपकारी लोग रहते हैं, संत लोग रहते हैं। ये भी हमें हमारे कर्मों के अनुसार मिलता है और ये भोग के अंतर्गत आता है। ये सबको नहीं मिलता, सब जगह नहीं मिलता। किसी का जन्म किसी अच्छे परिवार में हुआ, अच्छे समाज में हुआ, अच्छे परिवेश में हुआ, अच्छे स्थान पर, अच्छे देश में हुआ, तो ये उसके अपने पुण्य कर्माशयों का फल है और ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था में होता है। अब यदि किसी को खराब स्थान पे मिला, यदि किसी दुष्ट अधार्मिक परिवार में किसी का जन्म हुआ, तो सीधी सी बात है कि उसके पुण्य कर्माशय कम थे, कमजोर थे और पाप कर्माशय कुछ अधिक थे। ऐसा हमको समझना चाहिए। तो पाप पुण्य के ठीक ठीक फल जो वो हमको पहुंचाता है, जाति के रूप में, आयु के रूप में और भोग के रूप में पहुंचाता है। अब यहाँ से हमको बड़े ध्यान से समझ लेना चाहिए कि यदि हमको ये तीन चीजें मिली हैं, इसमें से आयु को घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, भोगों को भी घटाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कैसे? भोगों को भी देख लीजिए एक बार। मुझे अंबानी के परिवार में जन्म मिला, जैसा अभी सौरभ जी ने लिखा है ना। मेरे अच्छे कर्म थे तो अंबानी के परिवार में जन्म दे दिया, बढ़िया से, खूब सुख से रहता हूँ मैं, बढ़िया से। हर प्रकार के ऐश्वर्य हैं, हर प्रकार से उत्तम भोग के साधन हैं, खूब बढ़िया से मैं रहता हूँ, जीवन उत्तमता से सुख से चल रहा है। लेकिन मैंने सोचा नहीं रहना आपके घर में मुझे तो अब नहीं रहना, मुझे तो शराबियों के साथ रहना है, मुझे तो केवल इन नशेड़ियों के साथ रहना है, मुझे तो ऐसे ही काम करने हैं उल्टे सीधे। और एक दिन मैंने घर छोड़ दिया, पिताजी से कह दिया नहीं रहूंगा आपके घर में। भाई भोग तो अच्छे मिले थे मेरे अपने कर्मों के अनुसार, लेकिन मैं एक ऐसे स्थान पे जाके चुना मैंने अपने कर्मों के अनुसार। अब मैं दुख भोग रहा हूँ, अब मैं जुआ खेलता हूँ, अब मैं अपने पिता की संपत्ति को उड़ाता हूँ, अब मैं कुसंगति में रहता हूँ, अब मैं खराब लोगों के साथ रहता हूँ, जहाँ मेरी आयु भी घट रही है, जहाँ मेरे भोग घट रहे हैं, जहाँ मुझे दुख ही दुख प्राप्त हो रहे हैं। तो भोग तो मिले थे अच्छे, लेकिन मैंने अपने कर्मों के अनुसार अब इनको घटा लिया, अब मैं इनको घटा रहा हूँ। इनको भोगों को बढ़ाया भी जा सकता है। मेरा जन्म एक गरीब परिवार में हुआ, एक एकदम निर्धन परिवार में जन्म हुआ मेरा, लेकिन मैंने पुरुषार्थ किया, मैंने मेहनत की खूब, मैंने अच्छी खासी पढ़ाई की और पढ़ाई करके मैंने एक बिजनेस शुरू किया, बिजनेस बढ़िया से आगे निकल गया, जहां मेरी संपत्ति करोड़ों अरबों में पहुंच गई, ऐसा मान सकते हैं। तो ये मैंने, अब जब मेरी करोड़ों अरबों की संपत्ति हो गई तो मेरे भोग कैसे हो गए? अब सुखों को देने वाले भोग हो गए। अब मैं जिस चीज की कामना करता हूँ वो मेरे पास आ जाती है, अब मैं सुख से रहता हूँ। मेरे जीवन में अब कोई ऐसा अभाव है ही नहीं जहाँ मेरे पास दुख हो, खूब सुख ही सुख है। तो इन भोगों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। मुझको बचपन से एक ऐसा शरीर मिल गया जो बेकार था, खराब था, कुछ ऐसी स्थिति थी कि जिसके कारण मैं अपंग था, अपाहिज था। लेकिन मैंने इतना पुरुषार्थ किया, इतना धन कमाया और ऐसे अच्छे लोगों से संपर्क हुए कि मेरा इलाज हुआ। उसके बाद में मैंने उपचार कराया, शल्य चिकित्साएं कराई और जो जिस मेरे अंग में वो खराबी थी, दुर्बलता थी, मैंने उसको परिवर्तित करा लिया। ये जो भी चिकित्सा हो सकती थी उसकी वो करा के अब मैं एक अच्छा जीवन जीता हूँ। जो मैं कभी चल फिर नहीं सकता था, बोल नहीं पा रहा था या सुन नहीं पा रहा था, चिकित्सा करा के मैंने एक अच्छा भोग का जीवन यानी सुख भोग का जीवन मैंने अर्जित कर लिया। तो आयु को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है, भोगों को घटाया भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है। हम भी घटा सकते हैं, दूसरे भी घटा सकते हैं, हम भी बढ़ा सकते हैं, दूसरे भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन जाति एक ऐसी चीज होती है जिसको घटा नहीं सकते, जिसको बढ़ा नहीं सकते, जिसको परिवर्तित नहीं कर सकते। हाँ, इसमें कुछ थोड़े बहुत परिवर्तन आजकल होने लगे हैं, तो ये तो सामान्य से परिवर्तन है, लेकिन जो मूल रूप में परमात्मा ने जो आयु, जो जाति हमको दी वो तो वही रहेगी। परिवर्तन कैसे? वो जेंडर के आधार पर परिवर्तन। जैसे आजकल आप देखते होंगे किसी को पुरुष का शरीर मिला, अब वो क्या करता है, वो अपना जेंडर चेंज करवा के स्त्री का शरीर बनवा लेता है, कुछ ऑर्गन्स का उसमें परिवर्तन करा लेता है। ऐसे होते हैं ना आजकल। हाँ, हंसी आ रही है ना, लेकिन ये सामान्य सी बात है, कोई इतना हंसने वाली बात नहीं है। किसी के भीतर कई बार ऐसी भावनाएं होती है कि मुझे ये शरीर जचता नहीं, ये पुरुष शरीर, मुझको स्त्री शरीर, मेरी भावनाएं स्त्रियों वाली हैं, तो वो शरीर में इस प्रकार के प्रत्यारोपण करवाता है कि उसको स्त्री शरीर जैसी एक स्थिति बन जाती है। लेकिन स्त्री से पुरुष हो जाना, पुरुष से स्त्री हो जाना, जाति परिवर्तन नहीं होता, रहेगा तो मनुष्य ही है ना, रहेगी तो मनुष्य जाति ही। तो ऐसा हमको समझना चाहिए।
जो मैं आपको बताना चाहता था, जो ऋषि यहाँ बताना चाहते हैं, वो परमात्मा के जो 4 कर्म मुख्य रूप से बताए, वो है जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना, विनाश करना और सभी जीवों को उनके पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। इसमें एक चीज और देखिए, ये जो अंतिम बात है, सब जीवों के पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना है। इसमें 2 शब्द लिखे लगातार, ठीक ठीक पहुंचाना है। ये ठीक ठीक शब्द का मतलब ये है कि दोष नहीं करता वो अपने न्याय करने में। जब वो किसी को किसी के कर्मों का फल देता है तो कोई ये ना सोच ले कि वो गड़बड़ कर देगा, इसमें वो इधर उधर कर देगा या किसी के साथ भूल कर देगा। देना तो था उसको अच्छा जन्म, अब उसको खराब कोई चीज पकड़ा दी, उसको खराब भोग दे दिए, आयु कम कर दी, अपनी मर्जी से ज्यादा कम कर दिया। ऐसा नहीं करता। जब ठीक ठीक कह दिया, या जैसे सागर भाई ने लिखा, सम्यक रूप से करता है, बिल्कुल अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से, जैसा होना चाहिए वैसे ही। अब यहाँ हमको एक चीज यह भी समझ लेनी चाहिए कि हम जीवन में जितने भी कर्म करते हैं तो हम इस बात को हमेशा दिमाग में बिठा के रखें। हमेशा हमको पता होना चाहिए कि यदि हमारे से कोई गलत कर्म हो गया है, गलत कर्म किया हमने, तो ठीक ठीक फल मिलेगा। अगर हम चाहे कि हम गंगा जी में डुबकी लगा के आ जाए, हम एक बार वैष्णो देवी हो आए, तो फिर वो चेंज कर सकता है आयु को, या वो जाति को चेंज कर देगा, बदल देगा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं बदल सकता। या हम सोचें कि हज घूम के आ जाएं तो शायद वो कुछ माफ कर दे, कयामत तक ना जाने दे हमको, या फिर वो सब स्थितियां ना हो कि शैतान के हाथ में पड़ जाए तो फिर वो उठा के पटके हमको या चीर फाड़ करे, फिर या तेल में कढ़ाइयों में हमको उबलना पड़े, वो सब चीजों से बचा देगा। वैसा कुछ नहीं करेगा परमात्मा। जब कह दिया कि ठीक ठीक कर्मों के फल पहुंचाता है तो पहुंचाता है, यानी ठीक ठीक न्याय ही करता है। इसलिए यदि हमने उत्तम कर्म किए हैं अपने जीवन में और हमने पूरा प्रयास किया कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल मिल जाए, या हमें जो भी हम चाहते थे वो मिल जाए, नहीं मिला, पूरे प्रयास हमने किए। जैसे कल मैं एक उदाहरण दे रहा था कि हम परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, हमने समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन हमको समाज ने वो दिया नहीं लौटा के जो हम जिसके लिए डिजर्व करते थे, या जो हमने समाज को किया वो लौट के हमारे पास आया नहीं। समाज ने वो हमारे साथ न्याय नहीं किया। मैंने जैसे कई बार कहानियां सुनने को मिलती रहती हैं कि जिन क्रांतिकारियों ने हमारे देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, उन क्रांतिकारियों के परिवार वाले या वो क्रांतिकारी बाद में बेचारे बड़े खराब जीवन जीने के लिए मजबूर हुए। कई सारे क्रांतिकारियों के बारे में ऐसी बातें आती हैं कि उन्होंने देश के लिए वो बड़े बड़े खतरे उठाए जब उनकी जान जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वो लड़ाइयाँ लड़ी, देश को स्वतंत्रता मिल गई। वो बेचारे वहां से तो बच के आ गए, फांसी से या बाकी सब चीजों से, लेकिन अब आजादी के बाद उनको वैसा जीवन नहीं मिल पाया जैसा उनके साथ सम्मान होना चाहिए था। लेकिन यदि वो क्रांतिकारी जो थे हमारे, सम्माननीय हैं हमारे, यदि वो परमात्मा की न्याय व्यवस्था को ठीक ठीक जानते हैं तो पहले तो वो प्रयास करें कि हमको हमारा न्याय मिले। हमने देश की स्वतंत्रता में अपना जीवन लगाया, हमने अपने जीवन का बलिदान करने के लिए पूरी ताकत लगाई, पूरा पुरुषार्थ लगाया, तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे लिए एक अच्छा जीवन जीने के लिए व्यवस्थाएं दी जाएं। अब सरकार ने नहीं दी, पूरे प्रयास किए, या संस्थाओं ने वो सब फल नहीं दिया जो उनको चाहिए था। तो फिर ऐसे योग्य लोग, ऐसे आध्यात्मिक लोग और परमात्मा की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करने वाले लोग क्या सोचेंगे? कोई बात नहीं, इन लोगों ने हमको न्याय नहीं दिया, इन सरकारों ने न्याय नहीं दिया, या देश की जनता ने हमको वो नहीं लौटाया जो हमने इस देश की जनता के लिए किया, तो कोई बात नहीं, अब ऐसा ही जीवन सही, परमात्मा तो ठीक ठीक फल देगा ही हमको। ये होता है सच्चे आध्यात्मिक लोगों का विचार। लेकिन सब कुछ परमात्मा पे नहीं छोड़ा जाता। बहुत सारी चीजें वो हैं जो हमको स्वयं भी न्याय करना होता है, स्वयं भी पुरुषार्थ करने होते हैं। अब हमने समाज के लिए किया, लड़ाई हम लड़ते नहीं किसी चीज के लिए, या हम प्रयास करते हैं नहीं, सब कुछ परमात्मा पे छोड़ के बैठे कि अब तो वो ही न्याय करेगा, ऐसे नहीं चलता काम। हमारा पूर्ण पुरुषार्थ होना चाहिए न्याय के लिए भी। यदि हमारे साथ अनुचित हुआ है, हमारे साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसके विरोध में, उसके प्रतिरोध में हमको प्रयास करना चाहिए। और जब पूर्ण पुरुषार्थ करने के बाद भी नहीं हो पा रहा है तो ठीक ठीक फल तो मिलेगा परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में, ऐसा हमको समझना चाहिए।
और यदि हमने कोई खराब कर्म किया या किसी व्यक्ति ने खराब कर्म किया, जैसे कई बार हम देखते हैं कि मान लीजिए हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, गांव में कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत दुष्ट प्रकृति का है, लोगों को बहुत हानि करता है, वो भ्रष्टाचार बहुत करता है, चोरी डकैती लूटपाट इत्यादि सब करता है, फिर भी मजे में जीवन जीता है। तो हम ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या धारणा बना लेते हैं कि देखो इतने गलत गलत काम करता है, इतना पाप करता है, फिर भी मजे में जीवन जीता है। भगवान तो न्याय करते नहीं हैं, भगवान पर कोई विश्वास नहीं है हमारा। यदि भगवान न्याय करते तो ये व्यक्ति आज इतना फलता फूलता क्या? क्या इस व्यक्ति के पास आज इतने ऐश्वर्य होते हैं? यदि भगवान न्याय करता तो ये व्यक्ति तो अब तक तो मर जाना चाहिए था। जितने लोगों को इसने परेशान किया, जितनी इसने हत्याएं की हैं, जितना इसने भ्रष्टाचार किया है, अब तक तो कब का मर जाना चाहिए था। तो हमारी दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि न्याय नहीं हो रहा है। पहला कर्तव्य हमारा भी है, हम मनुष्यों का भी है, समाज का भी कर्तव्य है, राष्ट्र का कर्तव्य है, सरकार का, राज्य का कर्तव्य है कि वो न्याय करे, यानी ऐसे व्यक्ति को दंड दे। और यदि समाज, राष्ट्र, राज्य, प्रजा उस न्याय को कर पाने में असमर्थ है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस जन्म में सही, इस जन्म में नहीं तो ये जो मैंने बताया जाति आयु भोग के रूप में परमेश्वर की ओर से ठीक ठीक न्याय होना निश्चित है, निश्चित जान लेना चाहिए हमको। तो यदि कोई व्यक्ति समाज में बहुत पीड़ित है, शोषित है, जबकि वो नहीं होना चाहिए, तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम उसके पुण्य या उसके पाप जो हैं, मतलब उसके जो पुण्य हैं उनका ठीक ठीक फल उसको दें। यदि किसी व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी न्याय करें उसके साथ, हम भी उसको दंड दें, सजा दें। और यदि हम सब दे पाने में असमर्थ हैं तो ये चिंता ना करें कि ऐसे पापी व्यक्ति तो फलते फूलते रहते हैं, इनके साथ तो कुछ नहीं होता। और सज्जन महात्मा जो धार्मिक लोग होते हैं वो तो जल्दी मर जाते हैं जी, वो तो बड़े दुखी रहते हैं जी। तो ऐसा नहीं है कि सज्जन और धर्मात्मा लोग दुखी रहते हैं, होते हैं, बहुत सारा पुरुषार्थ होता है, लेकिन सज्जन और धर्मात्मा लोगों के पास सुख कुछ और भी होता है, वो हमको दिखाई नहीं देता। और दुष्ट लोगों के पास कुछ और भी दुख होते हैं या भविष्य में होने वाले हैं जो हमको दिखाई नहीं देते। तो अंततः परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में पाप पुण्य के ठीक ठीक फल मिलते ही हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो आज हमने परमात्मा के, रुकिए तने, आज हमने, म्यूट कीजिए। आज हमने परमात्मा के 4 प्रकार के कर्मों को देखा। तो कुछ हमने परमात्मा के सबसे पहले गुण देखे थे, फिर उसके स्वभाव को देखा था, फिर कर्म को देखा था। अब मैंने जैसा कि पहली कक्षा में कहा था कि अब ये गुण क्या होता है, कर्म क्या होता है, स्वभाव क्या होता है, स्वरूप क्या होता है, इसको हम जब इन सबको समझ लेंगे अंत तक तब मैं बताऊंगा। पहले बताता तो उतनी आसानी से समझ में नहीं आते। अब हमने देख लिया है तो अब इन चारों शब्दों को समझना बड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं कर्म शब्द को लूंगा क्योंकि कर्म शब्द बड़ा आसान सा है और बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा और इसको लेके ज्यादा परेशानी नहीं होती लोगों को। तो देखिए क्या है कर्म का मतलब, क्रिया। जो भी कोई व्यक्ति क्रिया करता है, कर्म करता है, उसके पुरुषार्थ से, उसके प्रयत्न से जो होता है उसको कर्म कहते हैं। ये तो आसान सी चीज है, इसमें कोई किसी को बाधा नहीं होती, जो क्रिया से युक्त होता है। और वो क्या क्या बताए थे, उत्पत्ति, पालन, विनाश और सब जीवों को उनके पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, ये उसके कर्म हो गए। ये तो आसान सी चीज है। एक है उसका स्वरूप। चौथा शब्द जो था स्वरूप, स्वरूप का मतलब होता है उसका अपना रूप। और रूप शब्द का मतलब वो नहीं लेंगे जो हम प्रायः समझते हैं, कोई वस्तु जो दिखने वाली है वो उसका रूप होता है। स्वरूप का मतलब होता है जो उसकी अपनी स्थितियां हैं, जैसा वो है, बस उसको स्वरूप कहा जाता है। जैसा वो है, जैसी उसकी विद्यमानता है, जैसा उसका अस्तित्व है, उसको स्वरूप कहा जाता है। तो वो स्वरूप कैसा है, तो वो उसका स्वरूप पहली पंक्ति में बताया था, ध्यान से देखेंगे। जो केवल चेतन मात्र वस्तु है, ये उसका स्वरूप बता दिया। वैसे तो ये सारा स्वरूप ही है, जितना देखा हमने। स्वरूप के भीतर गुण, कर्म, स्वभाव सब कुछ आ जाते हैं। लेकिन स्वरूप शब्द जब अलग से कहा तो इसका मतलब ये पहली पंक्ति स्वरूप के लिए ही दी थी कि परमात्मा भले ही कुछ भी है, इनमें से आगे ज्ञानी है, आनंदी है, अविनाशी है, सर्वशक्तिमान है, अद्वितीय है, निराकार है, अजन्मा है, कुछ भी है, लेकिन मूल स्वरूप यदि उसका देखना है तो वो चेतन मात्र वस्तु है, ये उसका स्वरूप है। ठीक है जी। स्वरूप शब्द का मतलब क्या हो गया, जो वो है, जैसी उसकी सत्ता है मूल रूप में, वो उसका स्वरूप हो गया। अब 2 शब्द हैं जिनको लेके बड़ा कंफ्यूजन होता है।
तो मैं आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ। एक शब्द है वो एक शब्द है गुण और एक शब्द है स्वभाव। इन शब्दों की ठीक ठीक परिभाषाएं दिखने में नहीं आती, मतलब परिभाषाएं तो हैं लेकिन यहाँ घट जाएं वो परिभाषाएं या इन दोनों शब्दों के बीच का भेद क्या होगा वो ठीक ठीक कहीं नहीं मिलता। बड़े बड़े विद्वानों से मेरी भी चर्चाएं हुई इन दोनों शब्दों को लेके, और यहाँ कैसे ऋषि दयानंद ने इनका क्लासिफिकेशन किया, गुण के भीतर जो ये सब चीजें लिए कैसे ली, स्वभाव के भीतर ये सब चीजें कैसे ली, तो बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारी और भी चीजें हैं कि वो नहीं ठीक ठीक इसकी व्याख्या कर पाते। हाँ, बड़े बड़े विद्वानों से मेरी भी चर्चाएं हुई और सुना भी है, बहुत सारे व्याख्यानों में भी देखा, लेकिन फिर भी एक संतुष्टिपूर्ण उत्तर मुझे मिला थोड़ा सा जो संतुष्ट करता है। उसको समझेंगे वो क्या है। गुण शब्द का मतलब होता है, वैशेषिक दर्शन में इसकी परिभाषा है, काफी लंबी परिभाषा है लेकिन मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ। गुण का मतलब होता है जो द्रव्य के आश्रय रहे उसको गुण कहते हैं। ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास में भी लिखा हुआ है इसको, जो द्रव्य के आश्रय रहे उसको गुण कहते हैं। द्रव्य मतलब पदार्थ, वस्तु, मतलब जो पदार्थ पर आश्रित होता है उसको गुण कहते हैं। और सामान्य भाषा में समझे तो किसी भी पदार्थ की विशेषता जो होती है उसको गुण कहा जाता है। जो किसी भी पदार्थ की विशेषता होती है और पदार्थ पे वो टिका हुआ होता है, उसी पर आश्रित होता है, उसको गुण कहते हैं। आइए अब देख लीजिए उसके गुणों को। हाँ, कहाँ है? जो एक अद्वितीय सर्वशक्तिमान निराकार सर्वत्र व्यापक अनादि अनंत आदि सत्य गुण वाला है, ये उसके गुण बताए थे। तो ये जितने गुण हैं आप ध्यान से देखिए, ये किस पर टिके हुए हैं, किस पर आश्रित हैं? परमात्मा नाम की वस्तु पर आश्रित हैं, इसलिए इनको गुण कहा। ये उसकी विशेषता है, सामान्य भाषा में कहें तो विशेषता, और शास्त्रीय भाषा में कहें तो ये गुण हैं जो परमात्मा नाम की वस्तु पर आश्रित हैं। ठीक है, ये तो हो गई गुण की बात। अब स्वभाव शब्द को देखेंगे। स्वभाव शब्द की परिभाषा इसी पुस्तक में आगे मिलेगी, आगे आप पढ़ेंगे। स्वभाव के बारे में ऋषि कहते हैं, स्वभाव उसको कहते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जो जब तक वस्तु रहे तब तक उसमें रहे। जब तक कोई वस्तु रहती है तब तक उसमें वो गुण रहे, उसको स्वभाव कहा जाता है। जैसे परमात्मा जब तक रहेगा तब तक अविनाशी रहेगा, परमात्मा जब तक रहेगा तब तक ज्ञानी रहेगा, परमात्मा जब तक रहेगा तब तक आनंद उसमें रहेगा, परमात्मा जब तक रहेगा तब तक उसमें शुद्धता बनी रहेगी, परमात्मा जब तक रहेगा न्यायकारी ही रहेगा, परमात्मा जब तक रहेगा दयालु ही रहेगा, परमात्मा की सत्ता जब तक रहेगी तब तक वो अजन्मा ही रहेगा, बदलेगा नहीं बिल्कुल भी। ये उसका स्वभाव है। अब देखिए, स्वभाव शब्द को कई बार ऐसे डिफाइन करते हैं हम कि स्वभाव वो चीज होती है जो कभी बदलती नहीं। तो स्वभाव भी अलग अलग स्थितियों में अलग अलग तरीके से देखा जाता है। जैसे मनुष्यों में देखें तो बचपन का स्वभाव अलग होता है, युवावस्था का स्वभाव अलग होता है, वृद्धावस्था का स्वभाव अलग होता है, बदलता रहता है थोड़ा थोड़ा। लेकिन फिर भी बाल्यावस्था का जो स्वभाव होता है वो पूरी बाल्यावस्था में बना रहता है, कभी हटता नहीं है। बालकपन की जो एक स्थितियां होती हैं, जो विशेषता होती हैं, जो गुण होते हैं, वो उसमें पूरी बाल्यावस्था में रहते ही रहते हैं। किशोरावस्था की अपनी एक स्वाभाविक स्थितियां हैं, वो रहती ही रहती हैं उसमें। तो स्वभाव का मतलब क्या हो गया? किसी वस्तु का वह गुण जो उस वस्तु में तब तक रहे जब तक वो वस्तु उपस्थित रहती है, ये उसको स्वभाव कहा जाता है। लेकिन जो विशेषता मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो मुझको आचार्यों ने बताई, वो ध्यान से सुनेंगे, बड़ी बारीकी से देखेंगे भाई एक एक चीज को। स्वभाव को आप ध्यान से देखिए, ये स्वभाव जितने बताए, इन स्वभावों में क्रिया सम्मिलित होती है, क्रिया युक्त विशेषता होती है, क्रिया से युक्त गुण होते हैं, होते ये भी गुण ही हैं। ये स्वभाव को आपको पढ़िए, अविनाशी, आनंदी, ज्ञानी, शुद्ध, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, ये सब हैं तो गुण ही परमात्मा के। लेकिन कैसे गुण हैं? क्रिया से युक्त हैं। आइए देख लेते हैं, पीछे से देखेंगे। अजन्मा, अजन्मा यानी जन्म लेना, जन्म लेना एक क्रिया होती है और परमात्मा इस क्रिया से रहित होने से अजन्मा कहलाता है। ये गुण भी है परमात्मा का और क्रिया भी है, इस क्रिया से युक्त भी होता है, इसलिए इसको स्वभाव कहा। दयालु, दया करने का उसका स्वभाव है, ये गुण भी है उसका और क्रिया भी है, इस क्रिया से युक्त भी होता है, दया करता है वो हमारे साथ। न्यायकारी, ये उसका न्यायकारी गुण भी है, यानी विशेषता भी है, और साथ में न्याय करना ये क्रिया हो गई, इस क्रिया से युक्त होने से इसको स्वभाव कहा गया। ये भी स्वभाव, ये भी स्वभाव, और ये अजन्मा भी उसका स्वभाव है। शुद्ध, अब किसी को लगेगा कि शुद्ध ये तो क्रिया नहीं है,
लेकिन है क्रिया। यानी शुद्ध रहता है, शुद्ध होता है और शुद्ध करता है। होता है ये एक अलग बात होगी, शुद्ध करता है ये एक दूसरी बात हो गई। तो शुद्ध करना ये क्रिया होती है। वैसे शुद्ध सीधे सीधे कोई क्रिया नहीं होती सीधी सीधी, लेकिन शुद्ध कर वो दूसरों को शुद्ध करता है, शुद्धता प्रदान करता है, इसलिए ये एक क्रिया से जुड़कर ये एक स्वभाव बन गया परमात्मा का। है गुण ही, है विशेषता ही, लेकिन क्रिया, हल्की सी क्रिया सम्मिलित है इसमें। क्रिया युक्त विशेषता होने से इसको स्वभाव कहा। आनंदी गुण भी होता है और क्रिया भी होती है। कैसे? अपने आनंद को खुद भोगता भी है और आनंद को दूसरों को देता भी है। तो देखिए क्या हो गया, क्रिया युक्त गुण हो गया, क्रिया युक्त विशेषता हो गई, इसलिए उसका स्वभाव हो गया। ज्ञानी ज्ञान प्राप्त करता रहता है और ज्ञान देता रहता है दूसरों को। ज्ञान प्राप्त कैसे करता रहता है? जो जीवात्मा जैसे जैसे कर्म करते रहते हैं वैसे वैसे प्राप्त करता रहता है, ये उसकी क्रिया हो गई। और साथ में दूसरों को ज्ञान देता भी है, कर्म भी है उसका। तो ये क्या हो गया, स्वभाव हो गया। अविनाशी, अविनाशी में एक विनाश करना यानी विनाश होना एक क्रिया होती है, लेकिन वो उस क्रिया से रहित है, यानी वैसी क्रिया में सम्मिलित नहीं होता, लेकिन है उस क्रिया से युक्त ही। तो ये विशेषता कैसी हो गई, क्रिया से युक्त विशेषता हो गई। तो ये भी उसका क्या हो गया, स्वभाव हो गया। अब आप एक बार गुणों पर नजर दौड़ाइए ध्यान से, आपको कहीं क्रिया नहीं मिलेगी। अद्वितीय ये उसका गुण है, क्रिया नहीं है इसमें। सर्वशक्तिमान क्रिया नहीं है, सीधे सीधे सर्वशक्तिमान यानी शक्ति वाला है, बस इतना, शक्ति से युक्त है इसलिए उसको सर्वशक्तिमान कहा। सीधा सीधा गुण है। निराकार आकार नहीं होता, कोई क्रिया है ही नहीं इसमें, आपको क्रिया नहीं मिलेगी इनमें गुणों में। सर्वत्र व्यापक, सब जगह उपस्थित है, व्याप्ति है, वर्तमान है, कोई क्रिया नहीं है इसमें, सीधा सीधा गुण है यानी उसकी विशेषता है। अनादि, अनादि मतलब आरंभ नहीं है उसका, कहीं से शुरुआत कोई और छोर स्थान की दृष्टि से बिल्कुल नहीं है, इसलिए उसको अनादि कहा। ये उसका क्या है, ये गुण है, विशेषता है और क्रिया से रहित है। ध्यान से समझेंगे, क्रिया से रहित चीजें चल रही हैं सभी। अनंत है, अनंत, अनंत मतलब उसका कोई अंतिम बिंदु नहीं है स्थान की दृष्टि से कि हम जाके कहीं देख लें कि वहां परमात्मा अनंत है। क्रिया से युक्त बिल्कुल नहीं है ये चीज, उसकी विशेषता बताई जा रही है यानी उसका केवल गुण है ये, बस हो गया, ये उसके गुण बताए हैं। बाकी नीचे आप क्रियाएं देखेंगे तो क्रियाएं तो साफ दिख रही हैं, जगत की उत्पत्ति करना, जगत का पालन करना और जगत का विनाश करना और जीवों को उनके पाप पुण्य के फल ठीक ठीक पहुंचाना, वो क्रियाएं तो हमें साफ साफ दिख रही हैं, वो उसके कर्म दिख रहे हैं। गुणों में केवल विशेषताएं बताई जाती हैं, लेकिन स्वभाव जो है वो ऐसे गुण हैं, ऐसी विशेषता है जिसमें परमात्मा कुछ क्रियाओं से भी सम्मिलित है, यानी उसकी ऐसी विशेषताएं, ऐसे गुण जो कुछ क्रिया से सम्मिलित होते हैं, उससे युक्त होते हैं, उनको स्वभाव कहा जाता है। ठीक है जी, तो मेरी ओर से तो आज ये आर्योदेश रत्नमाला का जो प्रथम रत्न है, ईश्वर नाम का रत्न, ये पूरा होता है। यदि आप में से किसी को इसमें से कुछ पूछना है, कोई बात है तो आप बताइए। जी सागर भाई आप कहिए। भैया नमस्ते। जिसमें कि इसमें एक आपने सविता नाम शब्द बताया था भैया, तो प्राय हम जैसे कि माताओं का नाम भी हम सविता देखते हैं, तो भैया ये वो सविता का अर्थ वही होगा? मैंने बताया था सविता का मतलब होता है जगत की उत्पत्ति करने वाला। सविता शब्द अपने आप में एक सब्जेक्ट है, एक कर्ता है, यानी जगत की उत्पत्ति करने वाला, लेकिन यहाँ जगत की उत्पत्ति करना ये क्रिया है। तो वो जो माताओं का नाम होता है बिल्कुल वो परमात्मा का ही नाम होता है, सविता, जो जगत की उत्पत्ति करता है। ठीक है जी।